नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल अनसैड क्रॉनिकल्स पर। यहाँ आपको मिलेंगी नई और रोचक कहानियां। आज हम लेके आए हैं अनिका और रोहित की लव स्टोरी का सीजन 2। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनिका गुलेरिया ने धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी। हताश होकर रिया फूट फूट कर रोने लगी। सभी जानते हैं कि रोहित मारवा रिया से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता है और उसे रोते हुए नहीं देख सकता। रिया को इस तरह से फूट फूट कर रोते हुए देखकर रोहित मारवा के लिए अपने इमोशंस को संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। लेकिन फिर भी किसी तरह रोहित मारवा ने हालातों को संभालते हुए रिया को अपने गले से लगा लिया और चुप कराते हुए प्यार से कहा, कोई बात नहीं रिया, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम की याददाश्त ज़रूर वापस लौट आएगी। उसके बाद रोहित मारवा ने आर्यन और अलेक्जेंड्रा की तरफ इशारा किया। वह रोहित मारवा को इशारा तुरंत समझ गए और बोले, डैडी आप चिंता मत कीजिए, हम रिया को संभाल लेंगे और समझा भी देंगे। आप देखना भी कुछ ही देर में यह हंसते खेलते हुए दिखाई देगी। रोहित मारवा ने बच्चों से कहा, अभी फ़िलहाल तुम सब अपने रूम में जाओ, आपके मम्मा को डैडी से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हम जल्दी बात खत्म करके तुम्हारे पास आ जाएंगे। एक तरफ जहाँ रोहित मारवा बच्चों को संभालने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा का पैरों तले ज़मीन खिसक रही थी। उम्मीद सिर्फ अनिका गुलेरिया की याददाश्त वापस आने की नहीं थी, बल्कि उसके बिखरते हुए रिश्ते की जुड़ने की भी थी, जो आज किसी अनजान तीसरे शख्स की वजह से टूटने के कगार पर पहुंच चुका था। रोहित मारवा की रूह अंदर ही अंदर कांप रही थी कि न जाने अब अनिका गुलेरिया क्या बोलेगी, क्योंकि बेहोशी से पहले अनिका गुलेरिया ने डिवोर्स लेने की बात की थी और रोहित मारवा ने हाँ कर दी थी। लेकिन रोहित मारवा का दिल ही जानता था कि वह अनिका गुलेरिया के बिना धड़कना भूल जाने वाला था। इस वक्त रोहित मारवा अपने दिल के धड़कनों की आवाज़ बिना स्टेथोस्कोप के भी सुन पा रहा था। रोहित मारवा नहीं चाहता था कि अब अनिका गुलेरिया उससे कोई भी बात कहे। वह चाहता था कि यह पल यहीं रुक जाए, ताकि पूरी ज़िंदगी वह अनिका गुलेरिया को यूं ही अपनी आंखों के सामने देखते हुए बिता सके। रोहित मारवा सिर्फ और सिर्फ अनिका गुलेरिया की खुशी चाहता था, चाहे इसके लिए उसे खुद को कितना भी दर्द क्यों न देना पड़े, उसे वह खुशी खुशी मंजूर था। बच्चों के जाने के बाद अनिका गुलेरिया रोहित मारवा की तरफ देखने लगी। यह निगाहें रोहित मारवा को बहुत जानी पहचानी सी लग रही थी, बिल्कुल वैसी जैसी अनिका गुलेरिया की याददाश्त जाने से पहले लगा करती थी। मगर रोहित मारवा ने मन ही मन खुद को समझाते हुए कहा, अब मेरी अनिका गुलेरिया मुझे वापस कभी नहीं मिल सकती। जो अनिका गुलेरिया मेरे सामने है, वह किसी और को चाहती है, वह उसी के साथ रहना चाहती है। यह प्यार भरी निगाहें अब किसी और के दिल को सुकून बनेगी। मेरी दुनिया पूरी तरह से उजड़ चुकी है। रोहित मारवा अभी यह सब सोच ही रहा था कि अचानक उसे बच्चों का ख्याल आया। उनसे दूर होने, खासकर रिया से दूर होने के बारे में सोचते ही रोहित मारवा के शरीर में बिजली का करंट सा दौड़ गया। उसे 2 पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे खून ने शरीर में दौड़ना ही बंद कर दिया हो, धरती आसमान घूमने लगे हो। तभी रोहित मारवा ने अपना हाथ पास पड़े सोफे की बैक सीट पर रख दिया और खुद को गिरने से संभाल लिया। जहाँ कुछ पलों में रोहित मारवा ने अपने मन में न जाने क्या क्या सोच लिया था, वहाँ अनिका गुलेरिया अभी भी रोहित मारवा को लगातार देखे जा रही थी। अब रोहित मारवा ने अनिका गुलेरिया की ओर देखा और उसके बाद निगाहें झुका ली और दूसरी ओर मुड़ गया, जैसे कि वह अनिका गुलेरिया के सामने होकर भी उसका सामना नहीं करना चाहता था। तभी एक तीखी आवाज़ रोहित मारवा के कानों में पड़ी, डाइवोर्स। यह आवाज़ अनिका गुलेरिया की थी और अनिका गुलेरिया की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही रोहित मारवा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे यकीन हो गया कि अब अनिका गुलेरिया और रोहित मारवा का अलग होना तय हो चुका है। अब रोहित मारवा को हर सूरत में अनिका गुलेरिया को डाइवोर्स देना ही होगा। उसके बच्चों का, उसके प्यार का बंटवारे का वक्त आ चुका था। अनिका गुलेरिया ने अपनी बात पूरी की। डाइवोर्स देना चाहते हो तुम मिस्टर मारवा? याददाश्त तो मेरी गई, लेकिन तुम्हें तो हमारा प्यार याद है ना? याददाश्त चले जाने से अनिका गुलेरिया का बेसिक नेचर तो नहीं बदल जाएगा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि अनिका गुलेरिया को पाने के लिए, उसके मन में प्यार जगाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया? अनिका गुलेरिया तो रोहित मारवा की ही है ना? क्या तुम्हें अनिका गुलेरिया के प्यार पर विश्वास नहीं? तुम्हारे मन में अलग होने की बात आई भी कैसे? जिस तरह से अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा से सवाल पूछा था, रोहित मारवा की आंखें बड़ी हो गई। वह अनिका गुलेरिया की ओर मुड़ा और एकटक अनिका गुलेरिया को हैरानी से देखने लगा। यह हैरानी 2 वजह से थी। एक, अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा को मिस्टर मारवा कर बुलाया, जो कि पुरानी अनिका गुलेरिया उसे बुलाया करती थी।
सिर्फ पुरानी अनिका गुलेरिया ही जानती थी कि रोहित मारवा ने उसके मन में जगह बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया था। इसके बारे में याददाश्त जाने के बाद अनिका गुलेरिया की कभी भी किसी से कोई बात नहीं हुई थी। दूसरा डाइवोर्स रोहित मारवा नहीं देना चाहता था, बल्कि अनिका गुलेरिया ने रोहित मारवा से मांगा था। फिर अनिका गुलेरिया रोहित मारवा पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही थी? जहां एक और प्रेसिडेंशियल स्वीट में एक नई तरह का तूफान खड़ा हुआ था, वहीं दूसरी ओर विक्की अपने कमरे में इधर उधर बेचैन टहल रहा था। अनिका गुलेरिया के बुलाए हुए कैफ़े में 3 घंटे से इंतजार करने के बाद वह वापस अपने कमरे की तरफ लौट गया, लेकिन अब लगातार उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे कि न जाने क्यों अनिका गुलेरिया ने उसे खुद ही बुलाया था और उसके बाद वह मिलने भी नहीं आई। इससे पहले अनिका गुलेरिया ने ऐसा कभी कुछ नहीं किया था। हमेशा अनिका गुलेरिया विक्की से पहले ही पहुंच जाया करती थी, चाहे मिलने की कोई भी वजह रही हो। कभी विक्की को लगता कि ज़रूर अनिका गुलेरिया किसी काम में फंस गई हो, या रोहित मारवा ने उसे रोक लिया होगा, या फिर उसे बच्चों ने रोक लिया होगा। हो सकता है वह लोग कहीं घूमने चले गए हों। वैसे भी वह सब यहाँ वैकेशन पर आए हैं। भला ऐसी स्थिति में अनिका गुलेरिया कैसे मना कर पाई होगी, इसलिए उसे उसके साथ जाना पड़ा होगा। पर अनिका गुलेरिया को एक बार मैसेज करके बताना चाहिए था कि वह नहीं आ पाएगी, और अगर तब नहीं बता पाई तो कम से कम बाद में ही बता देती। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड कल अपलोड होगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें बताइएगा कि आप हमारी वीडियो को कहां-कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।